नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रखी है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैंने डाला है। आप लोगों के कमेंट है कि सर इसका विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज महिला पर्यवेक्षक का जो विस्तृत सिलेबस रहेगा, आपके 200 अंक का जो सिलेबस रहेगा, उसके ऊपर अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जो आपके ब पार्ट का सिलेबस है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसकी डिटेल लेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप भी एक महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या फिर महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जॉब है ये राजस्थान के अंदर। पहली बात तो इसके अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, अब इसके फॉर्म शुरू होंगे, तो हर कोई इसकी तैयारी कर सकता है। इसकी तैयारी के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन CET पास। अब यहाँ पर अपन बात करें, सबसे पहले अगर आप भी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। महिला सुपरवाइजर की बात करें, जिसमें पेपर होता है वो 2 पार्ट के अंदर पेपर होता है। पेपर तो एक ही होता है पर इसके 2 पार्ट होते हैं। अपन बात करें पार्ट फर्स्ट, जिसे प्रथम खंड कहा जा सकता है। पार्ट फर्स्ट की बात करें तो ये टोटल आपके 115 अंक का होता है। ये टोटल ही पार्ट हैं वो आपके 115 अंक का होता है, जिसमें सामान्य हिंदी आपके 25 नंबर की आएगी, अंग्रेजी आपके 15 नंबर की, गणित और सामान्य यानी कि रीजनिंग और मैथ मिलाकर 25 नंबर की, सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान जीके वगैरह सब शामिल है 30 नंबर का, और एक प्रबंधक की गुण है वो 20 नंबर का आएगा। तो ये जो टोटल पेपर फर्स्ट का रहेगा वो 115 मार्क्स का रहेगा। अब चलो, पेपर फर्स्ट में तो आप सबको ये भी पता होता है कि भाई हिंदी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, अंग्रेजी में कौन से होते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या होता है। ये अगर आप चाहेंगे तो इसका भी कंप्लीट वीडियो डालेंगे। हम बात कर रहे हैं ब पार्ट की, यानी कि द्वितीय खंड के अंदर इसका होता है 85 मार्क्स का होता है। 115 का आपके पेपर फर्स्ट था और 85 का आपके ये होगा, तो टोटल हो जाएंगे वो 200 मार्क्स हो जाएंगे। ये रहे आपके सामने 200 मार्क्स। अब इस पेपर 2 को 2 भागों में बांटा गया है, एक क और ख। इसमें पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाओं के बारे में पूछा जाता है और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। ये मोटे मोटे तौर पर सिलेबस में आपको जानकारी दी गई है। मैं आपको इसकी गहराई में जानकारी दूंगा कि वास्तव में आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आ गया पोषण, केवल पोषण दे दिया, पोषण में पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पर टीकाकरण में क्या क्या पढ़ना है, गर्भवती की देखभाल में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें यहाँ पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हम जो बात करेंगे ये 2 पॉइंट की बात करेंगे। इसमें देखो 2 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके क है, पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, ये 65 नंबर का यानी कि 65 नंबर का है। जबकि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है, ये आपकी जो टॉपिक रहने वाला है ये 20 नंबर का रहने वाला है। टोटल मिलाकर आपके 85 मार्क्स का रहने वाला है। एक एक टॉपिक के, यानी कि जैसे पोषण व स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ध्यान रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको वो चीजें बताई जाएगी जहां से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पिछले पेपर का एनालाइज करके देखना आप। सबसे पहले पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, 65 मार्क्स की अगर अपन बात करें तो इसमें पहला ही टॉपिक आता है वो आपका पोषण आता है। पोषण आपके 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का पोषण पूछा जाएगा। अब इस 10 नंबर में पोषण में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक तो संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, जिसमें सभी चीजें पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, वसा की मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो सारे पोषक तत्व अगर जिसमें शामिल हैं तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। भोजन का जैविक वर्गीकरण अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रोटीन तथा विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी जो रोग हैं, चाहे वो विटामिन की कमी से हो चाहे तथा प्रोटीन की कमी से हो, दोनों के दोनों इसमें पढ़ने हैं, वो सब पोषण के अंदर पढ़ेंगे हम। फिर खनिज लवण है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं, आयरन की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से शरीर का क्या नुकसान हो सकता है, क्या रोग हो सकता है, तो ये और इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जाती है, वो सारे के सारे हैं जो आपको किस में पढ़ने को मिलेगा। ये सभी चीजें आपको इस पोषण वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। आपको कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। ये टोटल आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा। ज़्यादा डिटेल का नहीं है, लिमिटेड है। अगर आप 4 से 5 पेज में पूरे नोट्स बना सकते हो इनके। दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ये आपका हेडिंग रहेगा जो 8 नंबर का आने वाला है। इसके अंदर आपको गर्भ अवस्था में पोषण का महत्व, ये ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन सा पोषण सही रहता है, उनको कौन सा भोजन करना चाहिए, किस पोषक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण का महत्व, आपने काफ़ी ऐसी मेडिसिन देखी होगी कि ये मेडिसिन स्तनपान कराने वाली महिलाएं नहीं ले, इसका मतलब होता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है।
तो वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए पोषण की अलग से खुराक होती है, डाइट होती है। नवजात शिशु में पोषण का महत्व अलग होता है। बाल्यावस्था में आपका पोषण अलग होता है। किशोरावस्था में और वयस्क अवस्था में ये पोषण की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं के अनुसार आपको डाइट फॉलो करना होता है। ठीक है ना। ये 8 मार्क्स का रहेगा। गर्भवती की देखभाल की बात करें तो ये 8 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक, गर्भवती में वजन की निगरानी रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप देखना प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उसको जब भी हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सबसे पहले कहेंगे आप वजन कराओ अपना। वजन बढ़ना बहुत जरूरी है। वजन हद से ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, वजन घटना नहीं चाहिए, बच्चे का अंदर से वजन बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें गर्भावस्था में खतरों से बचाव है उनके ऊपर पढ़ना है आपको। गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच जितने भी होती हैं, आपको सोनोग्राफी कराने को बोले या कौन कौन सी जांचें होती है वो सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। महिला कल्याण योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, महिलाओं को जो किट दिए जा रहे हैं, महिलाओं को जो पोषण दिए जा रहे हैं, वो सारी की सारी योजनाएं भी इसमें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ये 8 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आएगा आपके एक टॉपिक आएगा टीकाकरण। टीकाकरण आपको 8 मार्क्स का आएगा। तो क्या सर टीकाकरण में हम क्या पढ़ेंगे। एक, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, कौन सा टीका कब लगता है, किस समय लगता है, ये सारी की सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले टीके कौन कौन से होते हैं। जन्म के बाद बच्चे को दिए जाने वाले टीके कौन कौन से होते हैं। और इन सभी टीकों के लिए एक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको इस 8 नंबर के लिए पढ़नी पड़ेगी टीकाकरण के लिए। अब देखो आपको इतना डिटेल से और विस्तृत सिलेबस के रूप में मैंने यहाँ पर दे दिया है कि इस वाले पाठ में भी आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम की बात करें तो ये 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM इसको पढ़ना पूरा। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS को पूरा पढ़ना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। आप कहेंगे सर डिटेल से सिलेबस तो बता दिया, मजा आ गया है। कुपोषण के अंदर हमें क्या पढ़ना है, 8 मार्क्स का आएगा। इसमें एक तो कुपोषण के बारे में पढ़ना है, कुपोषण क्या होता है, जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय कुपोषण के, और जन्म के बाद भी कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं और उसका उपाय क्या हो सकता है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात करें सामान्य बीमारियों की जानकारी है, 8 नंबर की आएगी, जिसमें चाहे दस्त हो, उल्टी हो, खसरा हो, गलगोटू हो, धनुष्टाकार या टिटनेस हो, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, आंख का संक्रमण, नाल का संक्रमण, ये सारे के सारे रोग हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किसके कारण होता है, इसका उपाय क्या होता है, ये कब होता है, किन में ज्यादा होता है, ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये रहा आपके जो 65 मार्क्स की थी वो हमने बात की। फिर 20 नंबर का आपके ये आएगा जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल, ये 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एक तो पढ़ेंगे अपन बाल विकास का परिचय जो 10 नंबर का रहेगा, जिसमें अवधारणाएं पढ़नी है, सीखने की श्रेणियां और स्तर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ना है, प्री नेटल विकास क्या है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखनी होगी। दूसरी बात अगर अपन यहाँ पर बात करें शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय की बात करें तो अवधारणा एवं औचित्य ECCE के बारे में पढ़ना है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर के बारे में पढ़ना है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं और सभी पक्षों का विकास है, इसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। यह 10 मार्क्स का रहेगा। आप यही कहेंगे कि सर मजा आ गया, कंप्लीट डिटेल सिलेबस तो हमें मिल गया, पर सर ये पढ़े कहाँ से, इसकी कोई बुक आती है क्या मार्केट के अंदर, या हमें इसके क्या शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं। तो देखो न तो अभी तक ढंग की कोई भी इसकी मार्केट में बुक नहीं है जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित रूप से आप तक पहुंचा दे, और नहीं ऐसे कोई नोट्स बने हैं अभी तक। तो हम प्रयास करें बनाने का, जल्द ही आप लोगों को अगर बनेंगे तो मिलेंगे। पर एक चीज मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि ये सिलेबस हम डिटेल से पढ़ ले, तो इसके लिए नाम मात्र की फीस में महिला पर्यवेक्षक भर्ती का ये बैच लॉन्च हो रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारे अभी जो मैंने सिलेबस बताया है ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर इसके अंदर मिलेंगे, स्मार्ट नोट्स हैं, ई नोट्स हम इसमें देने का प्रयास करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट तैयारी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें भटक भी जाओगे तो तुम्हें मिलने का कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसका कोई ढंग का कंटेंट अभी उपलब्ध नहीं है। नौकरी दमदार है, अधिकारी नौकरी है, हर किसी के पढ़ाने की बस की बात नहीं है, अभी भी बता देता हूं। तो यहाँ पर अगर आप भी महिला पर्यवेक्षक भर्ती या महिला सुपरवाइजर का ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपये में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 9216 77 71 62। इसके ऊपर आप कॉल यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम में भी इसका लिंक डाल रखा है। प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर महिला पर्यवेक्षक भर्ती ये जो वाला जो बैच है इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर आपका भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी टीम आपको निश्चित रूप से जवाब देगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।